friends, welcome back to my channel. Today's video is on the Jasminium cymbec flower यानी कि जिसको हम हिंदी में मोगरा भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोगरा एक फूल देने वाला पौधा है जो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का देशज है। इसे संस्कृत में मालती तथा मल्लिका कहते हैं। मोगरा एक भारतीय पुष्प है। मोगरे का लैटिन नाम जैस्मिनियम सेपलेट है। मोगरे के जो फ्लावर होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होते हैं। मोगरा के फूल से सुगंधित फूलों की माला और गजरे तैयार किए व पहने जाते हैं। इस मनमोहक पुष्प की सुगंध से लोग आकर्षित हो जाते हैं। यह अपने अत्यधिक सुगंधित फूलों के लिए प्रसिद्ध है जो गर्मियों में खिलते हैं और कुछ क्षेत्रों में पूरे साल तक टिके रहते हैं। एक सुगंधित सदाबहार झाड़ी या लता है यह मोगरा, जो अपनी खुशबूदार फूलों के लिए बहुत जानी जाती है। यह पौधा भारत और भूटान में पाया जाता है और इसे अरब चमेली भी कहा जाता है क्योंकि यह अरब प्रायद्वीप में भी व्यापक रूप से उगाया जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इट्स फ्लावर आर वाइट एंड लेटर टर्न पिंक, यानी कि इसके फूल सफ़ेद होते हैं और बाद में ये गुलाबी हो जाते हैं। अगर गार्डन में खुशबू वाले पौधे लगाने की बात होती है तो मोगरा के पौधे का जिक्र ज़रूर होता है। मोगरा शानदार खुशबू वाला पौधा है। यह पौधा पूरे गार्डन को महका देता है। मोगरा एक प्रकार का सदाबहार पौधा होता है जो हर मौसम में हरा भरा रहता है। मोगरा एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। इसका आकार एक झाड़ी की तरह होता है, लेकिन मोगरा की कुछ प्रजातियाँ लता की तरह ऊंचाई तक भी चढ़ जाती है। मोगरा के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं, जो आप देख सकते हो। इनके पत्तों को हाथों पर रगड़ने से हाथ भी खुशबूदार हो जाते हैं। मोगरा के फूल खासतौर पर रात में ही खिलते हैं। मोगरा के पौधों को अच्छी मिट्टी के साथ ज़मीन या गहरे गमले में लगाया जा सकता है। इसका पौधा अनेक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह कई समस्याओं से निजात दिला सकता है। और अगर बात की जाए वास्तुशास्त्र के अनुसार मोगरे के पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर बात करूं मैं कि कैसे लगाएं मोगरा का पौधा, तो मोगरा का पौधा एक खुशबूदार सदाबहार पौधा होता है। यह गार्डन में चारों तरफ खुशियां फैला देता है। इसे बड़े गमले और मिट्टी दोनों में लगाया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी या सीमेंट के गमले का इस्तेमाल करें। मोगरा का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी के लिए मिट्टी में गोबर, कंपोस्ट, कोकोपीट मिलाकर उपजाऊ मिट्टी तैयार कर लें ताकि पौधे को भरपूर पोषण मिल सके। मगर पौधे को लगाने से पहले उसी स्थान का चयन करें जहां धूप छनकर आती हो। इस पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है और इस पौधे को कीटों से बचाने के लिए आप जैविक कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हो। मोगरे के पौधे का धार्मिक महत्व की बात करें तो मोगरे का पौधा अत्यंत खुशबू वाला पौधा होता है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। घर आंगन में मोगरे का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोगरे का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। मोगरा एक पवित्र पौधा माना जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोगरे के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं मोगरे के पौधे के औषधीय गुणों की, तो मोगरा एक सदाबहार पौधा है। इस पौधे की जड़, तना व पत्तों का रस का औषधीय उपयोग लिया जाता है। मोगरा शरीर के आंतरिक हिस्से की सफाई कर देता है क्योंकि मोगरे के पौधे के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसीलिए यह शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। साथ ही मोगरा एक सुगंधित फूलों वाला पौधा है। इसके फूलों का रस त्वचा को मॉइस्चराइजर व
स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मोगरा के फूलों को त्वचा के घाव और खरोंच भरने में उपयोगी पौधा माना जाता है। मोगरा के फूल में मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मोगरा के फूल में मौजूद तत्व बालों को जड़ों से मजबूत व घना बनाने में भी बहुत सहायक होते हैं। मोगरा फूल बालों को बहुत मुलायम बनाता है। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मोगरा को घर में लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको प्रूनिंग करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रूनिंग यानी कटिंग के मोगरा सिर्फ 2-4 फूल ही देगा, इसीलिए 2 महीने में एक बार प्रूनिंग ज़रूर करना चाहिए। हमेशा नोट्स के ठीक ऊपर से आपको इसे कट कर देना चाहिए। ऐसे में पत्तों के साइड से नई नई ब्रांचेस निकलेगी, जिससे फूलों की पैदावार ज़्यादा होती है। अगर आपका पौधा बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं दे रहा तो आपको हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। उसकी मेन ब्रांच छोड़कर आसपास की सभी हार्ड ब्रांचेस की छंटाई कर दें। ऐसा करने से पौधा लंबा होने की जगह हरा भरा होने पर फोकस करेगा। और फ्लावरिंग के वक्त बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए कि मोगरा के पौधे में खूब फूल आए तो फूल आने के दौरान सरसों की खली बिल्कुल ना डालें। अगर फूल आने का समय है तो पूरी छंटाई बिल्कुल ना करें। ऐसे में पौधा बढ़ने में ही सारा समय लगा देगा। और आपको न्यूट्रिएंट्स का भी बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। मौसम कोई भी हो, आपको मोगरा के पौधे को हर 2 महीने में एक बार खाद जरूर देनी चाहिए। सभी सफ़ेद फूलों को फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम युक्त खाद देने की ज़रूरत होती है। बाज़ार में यानी कि मार्केट में मोगरा के लिए अलग से खाद भी मिलती है, लेकिन आप चाहे तो अलग अलग खाद, जैसे कि आपके पास आयरन पाउडर हो गया, नीम खली होगी और गोबर की खाद का मिश्रण बनाकर भी आप डाल सकते हो। खाद डालने से पहले हमेशा मिट्टी खोदें और उसमें खाद डालें। खाद डालने के बाद थोड़ा पानी ज़रूर डालें और पौधे को छोड़ दें। साथ ही हर 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। पौधे को हरा भरा रखने और फूल ज़्यादा खिलने के लिए पौधे में इतना पानी डालते रहे कि मिट्टी में नमी बनी रहे।